नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। आज 25 मार्च 2026 को लाइमा ओहायो से हम लोग महाभारत महाकाव्य के 267 अध्याय का पाठ करेंगे और ये द्रौपदी हरण पर्व के अंदर है। अब ये बताना चाहते हैं कि इंटरनेट पर अब इसका 13वां जो एपिसोड है वो आज लोड हुआ है। आप सब लोग इसको सुने, लिंक डाल के और उसके आगे जोड़ दीजिए ऑल एपिसोड्स, तो आपको 13 के 13 पूरे एपिसोड दिखाई पड़ेंगे। तो इसमें इसका शीर्षक है जयद्रथ और द्रौपदी का संवाद हो रहा है। इसका सारांश ये कि वो एक विवाहिता स्त्री को अपहरण करना चाहता है जयद्रथ, और क्या वार्तालाप दोनों में हो रहा है इसका वर्णन है इसमें। तो वैशंपायन जी कहते हैं कि हे राजन, पिछले अध्याय में जब राजकुमार कोटिकास्य दूत बन के आए थे उसके कुटी में द्रौपदी के, तो वो तो सोच रही थी कि नॉर्मल है, अतिथि आए हैं, उनका सत्कार करना चाहिए। अपना कुटिया के अंदर जाकर के अब सब तैयारी करने लगे कि इन लोगों का सत्कार करना है। लेकिन इस बीच में पूर्वोक्त प्रकार से रथ पर बैठे हुए उन सब राजाओं के पास जाकर कोटिकास्य ने द्रौपदी के साथ जो जो बातें हुई वो सब कह सुनाया। कोटिकास्य की बात सुनकर सौवीर नरेश जयद्रथ, सौवीर नरेश का अर्थ है उन दिनों जो सिंधु देश था उसके वो राजा थे जयद्रथ, और आसपास की जो टेरिटरी थी उसके भी राजा थे। उससे कहा, जयद्रथ ने कोटिकास्य से कहा, शैव्य, सुंदरियों में सर्वश्रेष्ठ वह युवती जब तुमसे बात कर रही थी उस समय मेरा मन उसी में लगा हुआ था। तुम उसे साथ लिए बिना कैसे लौट आए? हे महाबाहो, मैं तुमसे ये सच कहना चाहता हूँ। इसे देखकर मुझे दूसरी स्त्रियां ऐसी जान पड़ती हैं मानो बंदरियां हो। उसने दर्शन मात्र से ही मन को अच्छी तरह से हर लिया। शैव्य, यदि वह मानवी हो तो उस कल्याणी के विषय में मुझे ठीक ठीक बताओ। तो ये जो वाक्य बोला उसका अर्थ ये था कि जयद्रथ शरीरवादी था। उसको शारीरिक उसकी सुंदरता देखकर उसको कुछ इससे मतलब नहीं कि क्या है, कौन सी है, बस इसको पाना है। तो कोटिक ने कहा, सौवीर नरेश, वह यशस्विनी राजकुमारी द्रुपद पुत्री कृष्णा ही है, जो 5 पांडवों की अत्यंत आदरणीय महारानी है। कुंती के सभी पुत्र इसे प्यार करते हैं। यह सती साध्वी देवी अपने पतियों के लिए बड़े सम्मान की वस्तु है। तुम उससे मिलकर सौवीर देश की राह लो। उन्होंने जो अपने मैसेंजर को भेजा था, मैसेंजर ने कहा कि तुम भेंट कर लो, उसके बाद चलो अपने आगे मत जाओ, उससे जो तुम्हारे मन में है सब करने का मना किया। लेकिन जब आदमी का मन किसी चीज में लिप्त हो जाता है
मोह हो जाता है तो उसको क्या गलत है क्या सही कुछ नहीं सोचता। तो वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, कोटिकास्य के ऐसा कहने पर सवीर और सिंधु आदि देशों के स्वामी जयद्रथ ने मन में दुर्भावना लेकर उत्तर दिया। मन में कुछ और है, मुख में कुछ और है। उत्तर दिया, अच्छा मैं अभी द्रौपदी से मिलकर आता हूं। और मन में कुछ और था। उसने अपने 6 भाइयों के साथ स्वयं 7वां बनकर द्रौपदी के पवित्र आश्रम में प्रवेश किया। मानो कोई भेड़िया सिंह की मादी में घुसा हुआ हो। वो सिंघनी थी, इतनी तेजस्वी थी द्रौपदी, और ये भेड़िए की तरह से उसमें घुसे। वहां जाकर उसने द्रौपदी से इस प्रकार कहा, वरारोहे, तुम कुशल से तो हो ना? तुम्हारे पति निरोग तो है ना? इसके सिवा और जिन जिन लोगों को तुम सकुशल देखना चाहती हो वे स्वस्थ तो है ना? द्रौपदी ने कहा, राजन, शिष्टाचार उसने सब बातचीत किया, शिष्ट जैसे व्यवहार होता है। कहा, राजन, तुम स्वयं सकुशल तो हो ना? तुम्हारे राज्य, खजाना, सैनिक सब कुशल से तो है ना? समृद्धशाली शिवी, सौवीर, सिंधु आदि अन्य जो प्रदेश तुम्हारे अधिकार में आ गए हैं, उन सब की प्रजा का तुम धर्मपूर्वक पालन करते हो ना? मेरे पति कुरुकुल रत्न कुंती कुमार राजा युधिष्ठिर सकुशल हैं। मैं उनके चारों भाई तथा अन्य जिन लोगों के विषय में तुम पूछ रहे हो सब कुशल से हैं। राजकुमार, ये मैं पैर धोने के लिए आपको जल दे रही हूँ। आप इस आश्रम पर विराजें, आसन पर विराजें और पैर अपना धोने। ये अतिथि सत्कार का उसने जो कुछ था वो आरंभ किया उससे। इसको आज हम लोग यहीं विराम देंगे और अब आरती करेंगे। हरिओम।